नमस्कार, मैं सौरभ कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं हम अपने फेसबुक पेज पर। आज देख रहे हैं कि कोरबद्दा में ग्रामीण रक्तदान संघ के द्वारा बड़े पैमाने पर रक्त शिविर लगाया गया है समस्तीपुर में ब्लड बैंक की कमी को देखते हुए। आज हम इस ग्रामीण रक्तदान संघ के अध्यक्ष से कृष्णा भाई जी से बात करना चाहेंगे और हमारे बीच अभी आ रहे हैं, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि आप बराबर बरसों से लगभग 5 बरस से रक्त के पीछे काम कर रहे हैं, तो इसके लिए हम चाहेंगे कि आपको ब्लड मैन के नाम से पुकारा जाए। हमारे तरफ से हम आपको प्रत्येक दिन अब ब्लड मैन कहेंगे, तो आप इस पर क्या कहिएगा, क्यों ऐसा काम करते आ रहे हैं बरसों से? सर्वप्रथम मैं आपके ब्लॉग के माध्यम से अपने दर्शकों का, आपके दर्शकों का अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं और उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे अदना व्यक्ति का जो इंटरव्यू है आप देख रहे हैं, और मैं आपके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आप इतने छोटे समय में आपने मुझे ब्लड मैन की उपाधि दे दी है। मुझे लगता है कि जो कहीं ना कहीं एक कोई बड़े काम के लिए आपको प्रेरणा की आवश्यकता पड़ती है, वो बड़े प्रेरणा की आवश्यकता पड़ती है। चाहे वो प्रेरणा किसी घटना से हो, चाहे वो प्रेरणा किसी व्यक्ति से हो, या किसी तरीके का जो आपके जीवन में घट रही है उन चीज़ों से हो। तो मैं उन पुरानी बातों पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूं। आप पीछे का देखेंगे तो आप पाएंगे कि करीबन 5 साल 6 साल से हम लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और मुझे याद भी नहीं है और उतना डाटा भी रखना संभव नहीं है कि कितने लोगों का हम लोगों ने जान बचाया है। शायद हम लोग को कहना उचित नहीं होगा, इस समाज ने, आपने जान बचाया है, क्योंकि मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है कि मैं एक यूनिट से पूरे दुनिया को बचा सकूं। जब आप मेरे शिविर में आते हैं, कैंप में आते हैं, बस हम तो एक आयोजक के रूप में होते हैं, आयोजक की भूमिका में होते हैं। तो उस समय आप जब शिविर में आते हैं, ब्लड रक्त देते हैं, उन्हीं रक्त का उपयोग करके मैं आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचता हूं और जान बचाता हूं। और कहीं ना कहीं इसके पीछे मेरे अंदर की जो ताकत है, मेरा जो आत्मबल है, वो बढ़ता ही गया, बढ़ता ही चला जा रहा। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, ऐसी व्यवस्था बनाया जाए कि प्रत्येक परिवार से रक्तवीर पैदा हो। तो फिर जिस दिन प्रत्येक परिवार रक्तवीर पैदा हो जाएगा, रक्त के लिए जागरूकता पैदा हो जाएगी, फिर संगठन का और या फिर जो हम लोग जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वयं जाकर रक्त देंगे, दूसरे के लिए खड़ा होंगे, अपनों की मदद करेंगे, अपनों के लिए मदद करेंगे, तब जाकर के हम लोग का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। जैसे रक्तदान तो भी करना बहुत कठिन है आजकल, लेकिन रक्तदान आप करते ही हैं हर शिविर में, लेकिन जो 25, 30, 40 लोगों को जो आप जोड़ते हैं इस रक्त शिविर से, वो कैसे बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। ये जोड़ना बहुत कठिन काम है, एक लोग को भी जोड़ नहीं पाते हैं लोग, लेकिन आप हर बार लगभग 2 महीने 3 महीने में 30-40 लोग को इकट्ठा कर लेते हैं रक्त शिविर में। ये कैसे कर पाते हैं? जी बिल्कुल, ये बड़ा चैलेंजिंग चीज़ है। आप बहुत और सामान्य प्रश्न पूछे हैं। अब मेरे लिए बताना बड़ा कठिन होगा। कहीं ना कहीं कुछ लोग मेरी आलोचना भी कर सकते हैं इस मामले में कि जब उन्हें रक्त की आवश्यकता होती है तो फ़ोन करके किसी तरीके से लोग अप्रोच लगा करके, पैरवी करा करके रक्त ले लेते हैं, या फिर अपनी आवश्यकता बता करके वो ले लेते हैं। और हम लोग भी क्योंकि जो समाज में काम करते हैं इतने संवेदनशील हो जाते हैं कि उन मुद्दों से जुड़ी हुई चीज़ों से अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, और उनकी जान बचाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन जब इसी तरह का शिविर आयोजन किया जाता है तो उनको सूचना दी जाती है कि आप शिविर में आइए, रक्तदान कीजिए, जिस प्रकार आपके परिवार के लोगों की जान बची है, उसी प्रकार हम अन्य लोगों की भी जान बचानी है। लेकिन उस वक्त वो अपनी स्वार्थीपन को साबित करते हैं और वो नहीं आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं समाज में एक गहरे ईमानदार लोग, गहरे आंतरिक संवेदना वाले लोग भी हैं, जिनके वजह से हम प्रत्येक 3 महीने 2 महीने पर इतने लोगों को जोड़ पाते हैं, 30-40 लोगों को जोड़ पाते हैं और जाकर के एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हैं। चलिए, आपको और आपके टीम को इस कार्य के लिए बहुत बहुत साधुवाद। अंत में हम युवाओं से यही कहना चाहें कि जो बह रही है रगों में राक्षसी लहू, उसको जो रो रहे हैं, जो लोग अंतिम सांस ले रहे हैं, उनकी नसों में हम अपनी एक बूंद सींचकर उनका जान बचा सकते हैं। जो लोग उदास हैं, जो लोग रो रहे हैं, उनके चेहरों पर हम अपनी रक्त के बूंदों से उसके चेहरों पर खुशी ला सकते हैं। इसलिए आओ हम सब मिलकर रक्तदान करें। जी बिल्कुल, आप बहुत अच्छा स्लोगन दिए। इतना तो हम लोगों को नहीं आता है तो फिर भी अपनी मेहनत से, अपने प्रयासों से प्रयास करते हैं कि आपने जो स्लोगन दिया है उसको हर रगों में जीवित कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। रक्तदान कीजिए और महादान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी टीम का। धन्यवाद।